नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार चुनाव के लिए आज बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पटना में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी। बीजेपी से पहले एलजेपी और कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा खोला है और जनता से कई वादे किए हैं। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। योगी से लेकर राजनाथ सिंह तक महागठबंधन की पोल खोल रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचार में उतरेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी आज अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। बीजेपी के घोषणा पत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट में किन किन वादों पर जोर होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे जारी करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी गई है। विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के दौरान बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत पार्टी के कई दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। उस आत्मनिर्भर बिहार में औद्योगिक क्रांति होगी, हरित क्रांति होगी, श्वेत क्रांति होगी, नीली क्रांति होगी और करोड़ों करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बीजेपी से पहले चिराग पासवान ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, लेकिन चुनाव प्रचार को जज्बाती रंग देने से नहीं चूके। एलजेपी के अध्यक्ष ने मां के हाथों से दही खाया, पांव छुए, पिता की तस्वीर पर माला चढ़ाई और फिर बिहार की जनता के नाम वादों की फहरिस्त जारी कर दी। जरा एक नजर एलजेपी की घोषणाओं पर डालिए। अफसरशाही को जड़ से खत्म करेंगे। सभी महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा। समान काम समान वेतन लागू होगा। युवा आयोग का गठन कराएंगे। रोजगार लेने देने के लिए पोर्टल। चिराग ने दावा किया कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नाम के विजन डॉक्यूमेंट में बिहार की हर समस्या का समाधान है। बिहार विकास की राह पर अब आगे चलने के लिए तैयार है। लोग जागरूक हैं और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट इस बार जीत कर रहेगा और इस बार जो सरकार होगी वो सही मायनों में प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार होगी, बिहार की विकास वाली सरकार। भाई नीतीश कुमार जी को सह सम्मान केंद्र में लेकर जाएं, उनको मंत्री बनाएं, पर नीतीश जी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे ये असंभव है। वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने भी बुधवार को बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। मैनिफेस्टो में पार्टी ने अपने तमाम भूले बिसरे नेताओं के नाम पर भी कई योजनाओं का ऐलान किया है, जिसमें सरदार पटेल भी हैं और राजेंद्र प्रसाद भी। कांग्रेस ने वादा किया कि बिहार के किसानों का कर्ज, बिजली बिल माफ, लड़कियों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा, सरदार पटेल के नाम पर पेयजल योजना, खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन योजना। जो इकोनॉमी को जानने मानने वाले लोगों से और बिहार के बजट की तुलना करके हमने इसमें वही बात रखी है जो हम कर सकेंगे। कल शासन में आने के बाद हम ये नहीं कहे कि चुनाव के वक्त कहते हैं ना वो तो जुमला होता है, वह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। एलजेपी ने युवाओं के लिए वादे पर वादे किए तो कांग्रेस ने किसानों के लिए वादों की झड़ियां लगा दी। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी वादों का कौन सा पिटारा खोलती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में बीजेपी के बड़े नेता प्रचार के पहले ही चरण में कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन पर तीखे हमले कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के बाद अब यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने भी प्रचार के दौरान सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन देश तोड़ने की मंशा रखने वालों के साथ है। ये बदलाव का मोड़ है। बिहार के सियासी समर में राष्ट्रवाद का राग। कांग्रेस आरजेडी पर योगी का सबसे बड़ा हमला। योगी गरजे, कांग्रेस आरजेडी देश विरोधियों के साथ। बिहार का सियासी रण अभी शुरू ही हुआ है। अभी ये परवान चढ़ेगा, लेकिन आगाज के साथ ही इसमें जो तलखी आई है उससे साफ है कि विरोधियों पर वार अभी और मारक होंगे और जीत के लिए हर सियासी हथियार आजमाया जाएगा।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में एनडीए गठबंधन की तरफ से मोर्चा संभालने के साथ ही कांग्रेस आरजेडी गठबंधन पर बोल दिया है धावा। राम मंदिर के रास्ते ही अड़चन दूर करने की बिहार वालों को याद दिलाने के बाद अब योगी ने आरजेडी कांग्रेस पर तिल मिला देने वाले आरोप लगाए हैं। पालीगंज में योगी ने बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कहा कि कांग्रेस और आरजेडी देश को तोड़ने की मंशा रखने वालों का साथ दे रहे हैं। जो लोग भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ भारत के उच्च संस्थानों में नारेबाजी कर रहे हों, कांग्रेस और राजद का उन्हें समर्थन मिलना इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के राजनीतिक क्षेत्र में दूसरा नहीं हो सकता है। और यही कुत्सित मंशा के साथ ये लोग आकर के एक बार फिर से देश के अंदर आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद और उग्रवाद को फैलाने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि ये गठबंधन नई तरह का कोरोना फैलाना चाहता है। आज बिहार के ऊपर जिम्मेदारी है। कोरोना से लड़ाई जीते हो, काफी हद तक जीत चुके हो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, लेकिन राजद और कांग्रेस एक नए कोरोना के रूप में भाकपा माले को लेकर के आपके बीच में से छोड़ना चाहता है। ये कोरोना से कम नहीं है। राष्ट्रवाद पर बीजेपी इस बार बड़ा दांव खेल रही है। एक दिन पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कांग्रेस आरजेडी को टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ चुके हैं। नाड़ी का नरसंहार याद है ना? आपको याद है कि इचरी में किस तरीके से हमारे राम भक्तों को बीच रास्ते में प्लान तरीके से मारा गया था, याद है ना? ये वही है टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वही है लोग जो देश में विध्वंस फैलाते हैं, ये वही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस्वी यादव को तो मालूम ही नहीं है कि आरजेडी तो हाईजैक हो गई। अब देखना यह है कि जातिवाद की सियासत के लिए बदनाम बिहार में राष्ट्रवाद का ये मुद्दा कितना चलेगा और भाकपा माले को साथ लेने पर तीखे हमले झेल रहे कांग्रेस और आरजेडी क्या जवाब देंगे। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।